लोग बदलाव के लिए वोट किए थे, उस बदलाव में कहाँ तक आपकी पार्टी खड़ी हुई है, और साथ ही साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क़यादत खड़ी करने चाह रहे थे और क़यादत से लोगों के हक और हुकूक छीन के लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? यकीनन MIM जो बात कहती है उस पर अमल करती है। MIM दोगलों की, चाटुकारों की, फ़िरका परस्तों की जमात नहीं है। MIM जब से जीती है, नौजवानों में, आवाम में एक नया हौसला पैदा हुआ है। सड़कें बन रही हैं, नए पुल कुछ सेंक्शन होने के रास्ते में है, कुछ पुलों का जो बरसों से रुका हुआ था उसका अभी हम लोगों ने संग बुनियाद रखी है। लेकिन उससे बड़ा काम ये है कि हम लोगों ने सीमांचल के लोगों में इनके साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफ़ियों से इनको आगाह किया है। आप देख लें कि वो लोग जो लोग माइनॉरिटी के वोटों का चैंपियन बनते थे, उनकी कारकर्दगी भी देख लीजिए, MIM की भी कारकर्दगी देख लीजिए। जितने सवालात सीमांचल के ताल्लुक से, बिहार हुकूमत की खामियों के ताल्लुक से, बिहार के दूसरे हलके में माइनॉरिटी और दलितों के साथ नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, हेल्थ के सेक्टर में, पुलिस या जुल्म के ख़िलाफ़ और सीमांचल में सैलाब की तबाहकारियों के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ MIM ने उठाई है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं उठाई, जो ऑन रिकॉर्ड है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सर ये है कि MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए थे यहाँ सीमांचल में, और कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो लोग सवाल कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीमांचल को सौगात के तौर पर हॉस्पिटल और कॉलेजेस देंगे, ये वादे उन्होंने किए थे। इसका क्या हुआ अब तक? नहीं, हम लोग ज़मीन की फराहमी में हैं, अगर वो हो गया तो इंशाल्लाह वो भी होगा। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए हमारी कोशिश। देखिए, हम लोग तो MLA हैं, तो बहैसियत दस्तूर के हमारा सबसे पहला यह हक़ है कि जिस हुकूमत को हम टैक्स देते हैं, उनके जरिए से स्कूल और हॉस्पिटल को हम बेहतर बनाएं। जहाँ तक हमारे सदर साहब ने यकीन दिलाया है, वो एक इजाफी चीज़ है, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी पेशरफ्त हम लोग की हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि MIM के जो कार्यकर्ता हैं उनका गिराफ घटते जा रहा है, जो पिछले वक्त आपकी लोकसभा के टाइम में उरूज पे था, अब वो जवाल के वक्त कहीं ना कहीं जा रहा है, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, उरूज और जवाल तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग समाज के जरिए ठुकराए गए हैं, वही लोग कह रहे हैं। आपके पार्टी पे एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, इस पे क्या कहना है? ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है, वो साबित तो करें परिवारवाद कहाँ से आ गया। आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया पे और ख़ास के कुछ नेता लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि अपनी क़यादत, तो हम ये चाहते हैं कि आप ये क्लियर कीजिए कि अपनी क़यादत का व्याख्या क्या है आपकी? देखिए, अपनी क़यादत का मतलब ये है कि अगर वोट हमारा है तो आवाज़ भी हमारी होगी। अपनी क़यादत से आपको मैं बता दूं कि मुल्क में सेकुलर आइन है, और इस मुल्क के आइन का जो वो आइन की जो रूह है वो ये है कि इस मुल्क में भांत के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग अक़ीदे के लोग बसेंगे। हर को अपने आस्था पर अमल करने का हक़ होगा, और दूसरे की आस्था, दूसरे के सामाजिक, दूसरे के धार्मिक नियमों का आदर करना होगा। अपने आदर्शों का पालन कीजिए और दूसरे के धार्मिक आदर्शों का आप एहतराम कीजिए, यही वो जज्बा है। जब तलाक बिल की पेशी हुई थी तो आपने देखा था कि मौलाना असराउल हक कासमी साहब मरहूम, वो एक बालिग नज़र आलिम दीन थे, लेकिन उसकी पार्टी ने उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन यही होती है क़यादत। चूँकि क़यादत अपनी नहीं थी, तो हमारे वोट के बावजूद भी हमारे नुमाइंदे को, हमारे रुकन पार्लियामेंट को और एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन को कांग्रेस ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। अभी देख लीजिए, बिहार में और पूरे मुल्क में एक दस्तूर चला है कि अक़लियतों के बारे में बोलोगे तो गैर अक़लियती वोट हमसे दूर हो जाएंगे। नतीजा ये है कि बिहार की असेंबली में भी अब उर्दू के मामले में कोई नहीं बोलता। गुलनाज जो जलाई जाती है, बेआबरू की जाती है, और पटने के PMCH में हुकूमत के नाक के नीचे सिसक कर मरती है, और अक़लियतों की पासबानी का दम भरने वाला कोई नेता उसकी खबरगिरी नहीं करता है। चूँकि और कोई MLA भी जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है उसकी खबरगिरी नहीं करता है। वो समझता है कि मेरा आका अक़लियतों के दर्द की आवाज़ उठाने से नाराज़ हो जाएगा। आप जानते हैं कि सनोबर को स्कूल की एक टीचर, एक खातून, और उसकी मॉब लिंचिंग हुई, गाँव में उसको बरहना करके उसका मर्डर किया गया। आप देख रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठा सका। MIM उसके घर पे गई, दोनों के जो मकतूल थे गैर मुस्लिम, उनके यहाँ भी, और एक मकतूला इनके घर पर भी, और जाकर उसकी मदद भी की, उसकी आवाज़ भी उठाई। यही होती है अपनी क़यादत कि अपना सर है तो ज़बान भी अपनी होगी। ग़ुलामों का सर और जिस्म अपना होता है, ज़बान उसकी नहीं होती है, तो जिस्म भी अपना, ज़बान भी अपनी, तो इसी को कहते हैं अपनी क़यादत।
तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे अख्तर ईमान साहब को, जो अपनी बात काफ़ी बेबाकी से रखे। बाकी आप देश दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।